हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है? लेट शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो ये बैडमिंटन के साथ है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गया था? तो कौन था? उनका नाम था अरविंदो घोष, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो स्थापित कहाँ किया था? सूरत में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सूरत में स्थापित किया था। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? जॉन मथाई ने 1950 में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? तो रोजगार संगी ऐप किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाडिया को, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो किस भारतीय ने किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि श्री मोहनदास करमचंद्र गांधी की माता कौन थी? जल्दी बताइए। श्री मोहनदास करमचंद्र गांधी की माता कौन थी? तो सिंपल है, आसानी से बता सकते। तो कौन थी? पुतली बाई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो किसके लिए करवाता है? संसद के लिए करवाता है, राज्य विधानमंडल के लिए करवाता है, राष्ट्रपति के लिए करवाता है, उपराष्ट्रपति के लिए करवाता है, इन सभी के लिए करवाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किए? तो किसने किए थे? लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? तो औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद आया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अयप्पा का मंदिर स्थित है कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये किस लिए अयप्पा का मंदिर कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो सबरी वाला मंदिर है वो इन्हीं भगवान के लिए क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष बने? तो कौन बने? तो उदय कोटक बने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? तो कब किया गया? तो ये 1976 में किया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को मान्यता दी है किस रूप में? तो चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? लगभग की बात हो रही, तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
32 शताब्दी 263 है तो 33 लाख किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि होली के त्यौहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गणगौर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में कौन से शहर का नाम JN टाटा के नाम पर पड़ा? तो कौन से शहर का नाम पड़ा? जमशेदपुर का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जानवरों को गोद लेने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन है? जानवरों को गोद लेने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लाहौल और स्पीति किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने देने का आदेश दिया? किस भाषा को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस पुस्तक के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, बॉम्बे समाचार के किस निदेशक को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन निर्विरोध चुना गया? तो किसको चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा होरमुसजी एम कामा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? तो किस कारण चलती है? कोरियोसिस शक्ति के कारण। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो कौन सा संगठन है? नीरी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नीरी जो है, अगर हम इसका फुल फॉर्म बोले तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कल भी शायद ये क्वेश्चन हुआ था। ये नदीय बंदरगाह है क्योंकि हुगली नदी है ना। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए? तो सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए थे? फारस, यानी कि पर्सिया से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने अपनाई थी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कहाँ से निर्यात होता है? ये मैंगलोर से निर्यात होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहाँ से? मैंगलोर से। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुद्दुचेरी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सांची में तो आपका स्तूप बनाया था, किसने? अशोक ने। ठीक है ना। बरहुत में भी है, दमयख में भी है, ठीक है, लेकिन रांची में नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण कितनी साल के बीच हुआ? तो 1945 से 1960 के बीच हुआ। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वही कारें? नहीं भैया, विंटेज कारें वो कारें हैं जिनका निर्माण 1918 से 1930 के बीच हुआ। समझ रहे? 1918 से 1930 के बीच हुआ, विंटेज कारें कहते हैं। 1945 1960 तो ये बहुत लेटेस्ट मानी जाएंगी अभी, आप समझ रहे? तो विंटेज कारें उनको कहते हैं जिनका निर्माण 1918 और 1930 के बीच हुआ। समझ रहे? तो यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस के हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी जी का निधन हो गया, यह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ये आपके 38 क्वेश्चंस थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।